You see, for example, with this coronavirus that's going on, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस आज हर जगह फैल रहा है, think if somebody discovered a cure for it, a perfect cure, that anybody took that tablet, 100% definitely cured. और यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी का, कोरोना वायरस की बीमारी का इलाज ढूंढ निकालता है या एक ऐसी दवाई बना लेता है जिसका सेवन यदि कोई व्यक्ति करे तो पूरे रीति से ठीक हो जाए, he would get the Nobel Prize for medicine. तो उस व्यक्ति को दवाई के क्षेत्र में नोबेल You know प्राइज that's what the मिलेगा। blood of Jesus does for sin? और आपको पता है कि यही कार्य यीशु मसीह का लहू पाप के लिए करता है। 100% sin is cleansed. There's not a trace of it. और 100% पाप जो है वह शुद्ध कर दिया जाता है, उसका एक अंश भी नहीं छूटता है। Do you think people take that seriously? पर आपको क्या लगता है कि लोग इसे गंभीरता से लेते हैं? They would take a tablet or a medicine that healed coronavirus completely. Oh, wow, what a wonderful thing that is. परंतु लोग उस टैबलेट को जो कोरोना वायरस का इलाज कर सकती उसे ज्यादा गंभीरता से लेंगे और कहेंगे कि कितनी अद्भुत दवाई है ये। What a great person that person is. And here Jesus' blood cleanses every trace of sin when we confess it. Even Christians don't take it so wonderfully. They're not so grateful. और वे उस व्यक्ति को कहेंगे कि कैसा महान व्यक्ति जिसने इस दवाई का आविष्कार करके खोज निकाला, परंतु यहां तक कि मसीही लोगों को आज हमें देखने में आता है कि वे लोग यीशु मसीह के लहू को जो हमारे तमाम पापों को शुद्ध कर सकता है, वे उस लहू को गंभीरता से नहीं लेते हैं। That is a cure for sin. और वही तो पाप के लिए एक दवाई है। But what if somebody also discovered a vaccine that would prevent you from getting it? That's another thing. A cure is a medicine. A vaccine is something that prevents you from getting it. परंतु इस बात की आप कल्पना करिए कि यदि कोई एक टीका या एक वैक्सीन का आविष्कार करता है, दवाई तो ठीक है परंतु वैक्सीन ले लेने से वो बीमारी आपको लगेगी ही नहीं। You know, the time of my grandparents, our grandparents in that generation, the early part of the 20th century, और मेरे दादी दादा के समय में अर्थात 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में there were many people in my part of India, in Kerala, who died of smallpox. और उस समय केरला प्रांत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी से जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 25 years old, 30 years old, they die of smallpox. और उस समय लोग 25 वर्ष के 30 वर्ष की आयु में स्मॉल पॉक्स की बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती Many थी। cases. और ऐसे बहुत सारे केस देखने को So we आते all थे। got vaccines. I mean, a vaccination of smallpox when we were kids. और इसलिए जब हम छोटे बच्चे थे तभी हमें इस स्मॉल पॉक्स की बीमारी का वैक्सीन लगाया गया They था। don't give it nowadays, I suppose, because it's all eliminated. But I remember I had to get it. परंतु आज की स्थिति में लोगों को वो वैक्सीन नहीं दी जाती क्योंकि यह बीमारी पूरी रीति से खत्म हो गई है। पर उन So दिनों that I में don't था। get smallpox. It was a vaccination that prevented me. That's different from a medicine that cures me. और यह एक वैक्सीनेशन था, एक टीकाकरण था जिसने उस बीमारी से मुझे सुरक्षित रखा था और इसलिए मुझे ठीक होने वाली दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। So there's provision for both in the New Testament. और इसलिए नए नियम में दोनों के लिए ही The प्रावधान medicine है। that cures is the blood of Jesus Christ. I've already sinned and it has to be cleansed. I've already got this coronavirus and here's the cure for it. और जो दवाई जो है जो इसे ठीक करती वो यीशु मसीह का लहू है, अर्थात यदि मुझे कोरोना वायरस हो गया उसकी कोई मैं दवाई लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। But there's a vaccine that can prevent me from getting it. And that's what the Bible calls grace. परंतु एक वैक्सीन है जो मुझे इसे लगने से रोक सकती है, इसी टीकाकरण को बाइबल कहती है अनुग्रह। Sin shall not rule over you पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा because you got grace. क्योंकि तुम्हें अनुग्रह प्राप्त हुआ है और इसी वजह से पाप तुम्हारा स्वामी नहीं होगा। I don't have to get it. और मुझे उसे लगने की या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। Can you imagine how excited people would be if there was a guaranteed vaccination that would prevent you from ever getting the flu or ever getting the virus? और आपको लगता है कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित होंगे कि यदि एक ऐसी दवाई आ जाए, जिसे एक ऐसा वैक्सीन आ जाए जिसके बाद लोगों को कभी भी ना तो सर्दी हो, ना जुकाम हो, ना फ्लू हो। How excited are Christians to get that grace, the real grace of God that will keep me from sin. परंतु मसीही लोग कितना ज्यादा उत्साहित होते हैं उस वास्तविक अनुग्रह को प्राप्त करने के द्वारा जो मुझे पाप करने से बचा That सकती will है vaccinate me against sinning.
और वह मुझे पाप के विरोध में टीकाकरण प्रदान This करेगा। is the question we need to ask ourselves as believers. Forget the rest of the world. और यह विश्वासी होने के नाते यही प्रश्न तो हमें अपने आप से करना है। सारी दुनिया को Do भूल you जाइए आप। take sin as seriously as you would take sickness in yourself or in your children? क्या आप जितनी गंभीरता से बीमारी को अपने और अपने परिवार के लिए लेते हैं, क्या आप पाप को भी अपने और अपने परिवार के लिए उतनी गंभीरता से By लेते his हैं? stripes we are healed, उसके कोड़े that we खाने might से die to sin and live to righteousness. और उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए ताकि हम पाप के लिए मर जाएं और उसके बाद हम धार्मिकता के लिए जीवन जी सके। That's what 1 Peter chapter 2 we read. और इसी चीज को तो हम पहला पत्रस और उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। So in the midst of a world which lives on fear, we lift up our heads और एक ऐसे संसार के मध्य में जो भय में जीवन जीता है, हम अपने सिर को ऊपर because our उठाते हैं। heart is strengthened by grace, as it says in Hebrews 13 verse 8. The heart is strengthened by grace. It's vaccinated against sin as long as I continue to receive that grace. और इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसके 9वें पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो हमारा हृदय है वह अनुग्रह के माध्यम से उसे सामर्थ और शक्ति प्रदान किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक टीकाकरण के माध्यम से एक बीमारी के लिए बचाव किया जाता है। And that is how we are to live and be a blessing in the church. और इसी रीति से तो हमें जीवन जीना है और कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बनना है। Amen. आमीन।